तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 6 जून और 6 जून के 2026 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर के जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में जो नई रामसर साइट बनी है मिशन हरियाणा राजस्थान, और सौर ऊर्जा में जो पुरस्कार जो पीएम विद्युत ऊर्जा घर के लिए जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो, और जो अन्य सूजस अपडेट और न्यूज़ एनालिसिस भी किया जाएगा। तो लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी साथी अंत तक बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको ऐसे ही मज़ेदार और जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है जो प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला है भारतीय करंट अफेयर से। तो भारत की 100वीं जो रामसर साइट है वो घोषित हो चुकी है। कहाँ है और कौन सी है? जयप्रकाश नारायण पक्षी भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित उत्तर प्रदेश के बालिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरताल को भारत की जो 100वीं रामसर साइट है उसका दर्जा मिला है। यह प्रवासी पक्षियों, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है और आर्द्रभूमि है यानी वेटलैंड क्षेत्र है। तो आर्द्रभूमि के बारे में बात करें तो रामसर कन्वेंशन 1971 में जो रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में शुरुआत, भारत ने 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस है जो मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण रामसर साइट की बात करें तो 99वीं जो रामसर साइट थी वो शेखा झील थी, 98वीं थी छारी ढांड और 97वीं पटना बर्ड सेंचुरी, और सबसे पहली अगर कोई रामसर साइट बनी थी तो वो थी चिल्का झील रामसर साइट एवं केवलादेव। सबसे बड़ी है सुंदरवन रामसर साइट और सबसे छोटी है रेणुका वेटलैंड क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है 3 जून 2026 को यूएनएससी के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य कौन से देश हैं और इनका कार्यकाल क्या रहेगा? तो ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान और त्रिनिदाद टोबैगो और जिम्बाब्वे को यूएनएससी के लिए चुना गया है। कार्यकाल रहेगा इनका 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक। अवधि लगभग 2 वर्ष तक इनका जो कार्यकाल रहने वाला है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मेजबान देश कौन था और इस वर्ष की थीम क्या थी? तो मेजबान देश था अजरबैजान। थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। तारीख है 5 जून और आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नेतृत्व इसका किया गया था। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 2 से 3 जून 2026 को आयोजित पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यशाला बैठक का उद्घाटन किसने किया और उन्होंने किस पर जोर दिया? तो रचना शाह ने उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत संस्थाएं, तकनीकी आधारित शासन पर जोर दिया। बैठक रही 2 से 3 जून 2026, स्थान भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत। अगला प्रश्न है भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल यात्री वाहन किसने शुभारंभ किया और यह वाहन किस ईंधन मिश्रण पर चल सकता है? तो मारुति सुजुकी द्वारा निर्मित वाहन। श्री हरदीप सिंह जी पुरी द्वारा शुभारंभ। उपस्थिति श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। और जो ये ईंधन क्षमता इसकी बात करें इस वाहन की तो E20 से E100 तक इथेनॉल पेट्रोल के मिश्रण से यह चलता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो लियोनेल मेसी ने 2026 में जो कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? इनकी उपलब्धि के साथ उन्होंने क्या जो इतिहास रचा है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियास अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2026 ऐतिहासिक उपलब्धि। यह प्रतिष्ठित स्पेनिश पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन चुके हैं। 4 जून 2026 को शिलांग में आयोजित उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता किसने और इसकी बैठक की मुख्य चर्चा का विषय है? तो 4 जून को जो शिलांग में बैठक का आयोजन हुआ इसकी अध्यक्षता की अमित शाह ने, जो हमारे वर्तमान गृह मंत्री है। और चर्चा के विषय पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, आर्थिक गलियारे, कनेक्टिविटी और पर्यटन। प्रतिभागी ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल, सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री। आगे है नॉर्वे शतरंज 2026 में आर प्रागनंदा की उपलब्धि। तो विश्व के जो नंबर 1 चेस शतरंज चैंपियन है मैग्नस कार्लसन को एक ही टूर्नामेंट में इन्होंने 2 बार हराया है। तो बहुत गौरव की बात है ये भारत के लिए भाई। तो परिणाम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के शीर्ष खिलाड़ियों में भी ये शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न है साइट 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंक है। तो 5वीं सबसे अधिक डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था रिपोर्ट
RIER कोर IPCIDE द्वारा जारी होने का समय मई 2026। प्रगति के क्षेत्र डिजिटल बुनियादी ढांचा, इंटरनेट उपयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जून 2026 की मुख्य घटनाओं के संबंध में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून 2026 को अहमदाबाद में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन और पूर्वी लद्दाख का चुंगूर गांव भारत चीन सीमा के पास भारत का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव बन चुका है। और आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। तो भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर अमेरिका बन चुका है। तो मई 2026 में भारत का सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है अमेरिका। और फरवरी में 14% आयात था, मई में बढ़कर इसका आयात 55% हो गया। मिडिल ईस्ट से आयात 81% से घटकर 16% रह गया। LPG मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। अब आपको बताना ये है, जो इसमें विशेष गंध आती है लीकेज होने पर, वो किसके कारण आती है, क्या ऐसा मिश्रण इसमें होता है जिससे वो गंध हमें इसकी लीकेज का पता चल जाता है। आगे है नागालैंड में तंबाकू एवं निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों उत्पादों पर प्रतिबंध। नागालैंड सरकार ने 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। आधार, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एवं सर्वोच्च न्यायालय निर्देश। फसाई स्थापना FSSAI फसाई की स्थापना की बात करें तो 2006 मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुख्यालय इसका नई दिल्ली। खेल के संबंध में तो जैस्मिन लंबोरिया बनी विश्व नंबर 1 बॉक्सर। महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व में नंबर 1 बॉक्सर बन चुकी है कौन? जैस्मिन लंबोरिया, राज्य हरियाणा की है। और 48 किलोग्राम में मीनाक्षी हुड्डा भी नंबर 1 पर आ चुकी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग की स्थापना 2023 में, मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्न पर बात करें तो भारतीय पुरुष T20 टीम के नए कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर। BCCI ने नियुक्त किया सूर्य कुमार यादव का स्थान इन्होंने लिया है। लक्ष्य 2028 जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक एवं T20 विश्व कप होने वाला है उसके लिए। तो BCCI पर बात करें तो BCCI की स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष इसके मिथुन मनहास। वैज्ञानिक प्रगति की बात करें तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने 14,000 किलोमीटर दूरी से गुयाना से इंदौर में सर्जरी की है। समय लगा 4 घंटे और 50 मिनट। SSI मंत्रा भारत का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट है जो लॉन्च हुआ है 2022 में। अगले नियुक्ति, वर्ल्ड बैंक भारत के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने नीलकंठ मिश्रा। तो नई नियुक्ति हुई है, तो स्थान लिया है परमेश्वरन अय्यर का। तो वर्तमान में UIDAI के चेयरमैन, पूर्व में एक्सिस बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं। विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अध्यक्ष है इनके अजय बंगा। तो पुरस्कार से संबंधित बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक ने गोल्ड अवार्ड जीता है श्रेणी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लीड इनोवेशन डाटा इंसाइट्स एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म में। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक स्थापना 1938 में, मुख्यालय इसका श्रीनगर में है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 पर बात करें तो कुल 17 परियोजनाएं सम्मानित, 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 जूरी अवार्ड। समारोह 1 से 2 जुलाई 2026 जयपुर में। जूरी अवार्ड सर्वे ऑफ इंडिया का रियल टाइम कोर्स नेटवर्क है। पुरस्कार राशि गोल्ड में 10 लाख रुपए और सिल्वर में 5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। तो विविध प्रख्यात साहित्यकार जो JP दास है उनका निधन हो चुका है। तो ओडिया साहित्यकार के पूर्व IS 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। जन्म हुआ 1936 में पुरी में। और रचनाएं प्रथा पुरुष, अहिंका, देसा काला पात्र। तो सम्मान ओडिशा के साहित्य अकादमी सरस्वती सम्मान 2006 इनको प्राप्त हो चुका है। अब बात करें अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह धालीवाल का भी निधन हो चुका है। भारत के प्रसिद्ध शॉटपुट खिलाड़ी रह चुके हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार 1987 में प्राप्त हुआ और 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। तो अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर की। तो राजस्थान के रूफटॉप सोलर श्रेणी में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और कुल कितने पुरस्कार मिले? 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, जिनमें से 4 पुरस्कार राजस्थान डिस्कॉम्स को प्राप्त हुए हैं। राजस्थान को रूफटॉप सोलर में 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और राजस्थान डिस्कॉम को 4 पुरस्कार इसमें प्राप्त हुए हैं। कारण सर्वाधिक आवेदन इंस्टॉलेशन निरीक्षण और वेंडर पर जो पंजीकरण है। प्रदानकर्ता केंद्रीय मंत्री कौन? प्रहलाद जोशी जी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और रूफटॉप सोलर पुरस्कार किसने प्राप्त किया और जयपुर जिले की देश में रैंक क्या रही है? तो डिस्कॉम चेयरमैन RTG डोगरा। और जयपुर जिला देश के 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों में 7वें स्थान पर रहा है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रहे? RTG डोगरा। और जयपुर की रैंक 7वां स्थान। सम्मान ग्रहणकर्ता महिमा साराभाई वेंडर
श्रेणी में और मिलन सौर केंद्र को उत्तर भारत में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान के राज्य स्तरीय समारोह और मुख्यमंत्री का अभियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू कर दिया है भाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान कार्यक्रम झालाना उद्यान में बरगद का पौधा रोप कर इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। लक्ष्य 2026-23 तक लगभग 10 करोड़ पौधे लगाना है। और मिशन हरियाणा राजस्थान का 5 वर्ष का लक्ष्य क्या रहने वाला है, तो 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे और 2026 में 10 करोड़ पौधे। अब तक लगभग 19 करोड़ पौधे हैं जो लगाए जा चुके हैं। एक पेड़ मां के नाम से राजस्थान जो अभियान चला रहा है उसमें देश में प्रथम स्थान पर रहा। अलवर एवं भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी शुरू हुआ है। RSPCB ने ये अर्ली वार्निंग सिस्टम पता किस लिए शुरू हुआ है, जो एयर क्वालिटी है उसके लिए। अगर एयर क्वालिटी डाउन होगी तो सबसे पहले वार्निंग यानी पहले ही वार्निंग दे दी जाएगी भी। अब कोई नया प्रावधान लाया जाए जिससे ये हवा की क्वालिटी में सुधार हो। तो RSPCB ने किसके साथ MOU किया और समारोह में, तो RSPCB ने CSIR के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु MOU ग्रीन को रेटिंग एवं हैकाथॉन विजेताओं को पुरस्कार शिलान्यास 4 क्षेत्रीय कार्यक्रम लोकार्पण 7 पौधशालाएं 8 प्रे बेस एनक्लोजर्स। अगले प्रश्न पर बात करें तो राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 100 मीटर स्वर्ण पदक विजेता आदेश गरसा झुंझुनू से 10.81 सेकंड में, महिला डोना धाकड़ जयपुर से हैं और 12.12 सेकंड में इन्होंने दौड़ पूरी कर जो नया रिकॉर्ड बनाया है। तो स्थान बीकानेर सादुल स्पोर्ट्स स्कूल। पुरुष विजेता राजस्थान के सबसे तेज धावक, महिला विजेता राजस्थान की सबसे तेज धाविका कौन, पुरुष जो धावक आदेश गरसा, इन्होंने 10.81 सेकंड में दौड़ पूरी कर सबसे तेज धावक बने हैं राजस्थान के। और महिला है विजेता है जो सबसे तेज धाविका डोना जी धाकड़ 12.12 सेकंड में दौड़ पूरी कर इन्होंने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो 100 मीटर में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान। पुरुषों में बात करें तो आदेश गरसा अभिजीत लांबा का द्वितीय, शैलेंद्र चौधरी का तृतीय। महिला में डोना धाकड़ प्रथम, टीना पारिक द्वितीय और कशिश चौमाल तृतीय। पर परिणाम राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हैं और विजेताओं के जिले भी शामिल हैं। अगला प्रश्न बनता है 10,000 मीटर शॉर्ट पुट डिस्कस ट्रिपल जंप 200 मीटर में स्वर्ण पदक विजेता तो मानव शर्मा, 10,000 मीटर में कचनार चौधरी, शॉर्ट पुट में और डिस्कस थ्रो में निकिता चौधरी, ट्रिपल जंप में रिकुन चौधरी और 200 मीटर में रितिशा कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इनके इवेंट में स्पष्ट रूप से जो नाम सूचीबद्ध है। और अगले प्रश्न पर बात करें तो नीति आयोग ने जोर्नल बजटिंग पायलट में देश में कितने ब्लॉक और राजस्थान से जो जिले हैं 18 ब्लॉक है और राजस्थान से भीम, राजसमंद, कोटड़ी, भीलवाड़ा, राबू रोड, सिरोही। तो भीम राजसमंद को भूजल दोहन में 145.24% और कोटड़ी भीलवाड़ा में भूजल दोहन 1432.5% और राबू रोड सिरोही। तो ये भाई PDF है जो 2 बार प्रिंट हो चुकी है कोई टाइपिंग मिस्टेक के कारण। बात कर रहे थे हम 9 नंबर प्रश्न पर। तो नीति आयोग ने जोर्नल जो बजटिंग पायलट में देश में कितने ब्लॉक को चयनित किया और राजस्थान में 18 ब्लॉक है, जिसमें से राजस्थान के भीम, राजसमंद, कोटड़ी, भीलवाड़ा और आबू रोड सिरोही। भीम राजसमंद में भूजल दोहन 145.24%, कोटड़ी भीलवाड़ा में भूजल दोहन 1432.5% और आबू रोड सिरोही में भूजल दोहन 113.98%। तो RSCGL को देश में डायमंड अवार्ड मिला है स्मार्ट गैस वितरण में IoT आधारित तकनीक उपयोग और नवाचार के लिए सम्मान देने वाली संस्था है। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम रही और स्थान इसका दिल्ली। प्राप्तकर्ता विवेक श्रीवास्तव और CP चौधरी। अगला प्रश्न है नमो चंदन वन, नमो नर्सरी ऑक्सीजन मॉडल उद्यान पहल चयनित जिलों में वनीकरण और मॉडल उद्यान है जो विकसित हुए हैं। चयनित जिलों में 11,11 हज़ार पौधे लगाकर नमो चंदन वन की शुरुआत और जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत स्तर पर नमो वन की शुरुआत हुई है और 16 जिलों में ऑक्सीजन मॉडल उद्यान भी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण और स्वच्छता से जुड़ी जो परियोजनाएं स्थापित हो रही है कौन सी है, गोवर्धन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली। 21 जिलों में गोवर्धन के तहत बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं यानी गोबर से गैस का निर्माण और 29 समृद्ध शहरों में वेस्ट वाटर
ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है और जयपुर में वायु गुणवत्ता हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो लगाया गया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो ई वेस्ट नीति में जल संरक्षण अभियान है उसमें जयपुर की उपलब्धि रही है। ई वेस्ट नीति घोषित जयपुर जल संरक्षण अभियान में प्रथम स्थान पर रहा और राजस्थान ई वेस्ट नीति 2023 को 5 जून 2023 में इसकी घोषणा और राजनिवेश पोर्टल पर जयपुर राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 में जयपुर का स्थान प्रथम स्थान रहा। पारिस्थितिकी विकास एवं जैव विविधता में हाल ही की 2 घोषणाएं तो खाटू श्याम जी को ग्रीन इको सिटी मंजूरी और थार में छिपकली की नई प्रजाति की खोज जिसका नाम है मेसेलिना बिश्नोई। ये बिश्नोई जाति को सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया है। तो खाटू श्याम जी को ग्रीन इको सिटी है जो विकसित करने की मंजूरी प्राप्त हुई है। अब बात करें सूजस प्रश्नोत्तरी की तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब का पूर्ण रूप है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट और पीएम स्वनिधि योजना की अवधि इसके सकारात्मक प्रभाव और सफलता को देखते हुए मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। राजस्थान में कितने प्रशासनिक विभागों को राजकाज एकीकृत डिजिटल जो मंच से जोड़ा जा चुका है तो 71 प्रशासनिक विभागों को इससे जोड़ा जा चुका है। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक 1.1 लाख है और जिसे हाल ही में दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है तो चित्तौड़गढ़ को। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत खेरतल तिजारा की उपज है प्याज। तो आज का प्रश्न आपका रहने वाला है आपको फलोदी जिले की एक जिला एक उपज के तहत जो उपज है वो कमेंट में बतानी है। फलोदी जिले की एक जिला एक उपज के तहत कौन सी उपज है जो नामित की गई है, साथ में इसका खेल भी बताना है। तो अगला प्रश्न अब बात आती है न्यूज़ एनालिसिस की। तो राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब प्रदेश में 26 जिलों में दिन के 2 ब्लॉक में बिजली सप्लाई दी जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों के किसानों को इससे जोड़ा गया है। अगले न्यूज़ पर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 थीम रही है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो ये थीम है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से आयोजित हुए। बात आती है राजकाज सॉफ्टवेयर अनेक सुविधाओं का एकीकृत माध्यम 71 प्रशासनिक विभागों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसमें स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, अवकाश प्रबंधन, अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी, अचल संपत्ति विवरण, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, ई फाइल, डाक मैनेजमेंट सिस्टम, राजकीय आवास आवंटन, कार्मिक और कार्यालय प्रबंधन इसमें रहता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी है जो भी साथी क्लास को पूरा देख चुके हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर थोड़ी राय दें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जो डेली करंट अफेयर की क्लास है वो आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।